आत्मा के विषय में ये प्रश्न मन में अवश्य आता है कि अगर बॉडी में आत्मा का वास होता है तो आत्मा आखिर बॉडी के कौन से पार्ट में होती है। इस वीडियो में हम आध्यात्म और साइंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आत्मा शरीर के कौन से भाग में निवास करती है। हिंदू धर्म के पुराणों, शास्त्रों और उपनिषदों में आत्मा का वर्णन एक दिव्य तत्व के रूप में किया गया है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर है, न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शरीर बदलने के बाद भी अपनी स्थिति बनाए रखती है, जैसे एक इंसान पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनता है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि आत्मा एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जो सब कुछ में समाई हुई है। ये शरीर के अंदर व्यक्ति के हृदय या हार्ट में वास करती है। उपनिषदों में लिखा गया है कि आत्मा अंतरात्मा के रूप में व्यक्ति के अंदर दीपक की तरह चमकती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आत्मा मनुष्य के हृदय में एक आनंदमय कोश के रूप में स्थित है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि आत्मा का संबंध शरीर के हर अंग से होता है, लेकिन इसका असली घर हृदय और मस्तिष्क में माना गया है। हृदय आत्मा का प्रवेश द्वार है और मस्तिष्क उसके ज्ञान और चेतना का केंद्र है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है जो प्राण के साथ जुड़ी होती है और शरीर के अलग अलग चक्रों में घूमती है। जब हम आत्मा की बात क्वांटम फिजिक्स के संदर्भ में करते हैं तो इसका अर्थ चेतना या कॉन्शियसनेस से होता है। विज्ञान कहता है कि आत्मा एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, लेकिन अगर हम इसे चेतना के रूप में देखें तो क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोबायोलॉजी के संदर्भ में बहुत कुछ रोचक समझा जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर चीज क्वांटम लेवल पर वाइब्रेट करती है। प्लांक सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु का एक क्वांटम स्टेट होता है जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि चेतना भी एक क्वांटम वाइब्रेशन हो सकता है जो शरीर के अंदर, खासकर मस्तिष्क या ब्रेन में स्थित हो सकती है। येल और प्रिंसटन जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में चेतना और क्वांटम फिजिक्स के संबंध पर अध्ययन हुआ है। डॉक्टर रोजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोव के अनुसार मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो क्वांटम स्टेट में ऑपरेट करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स चेतना के प्रवाह को रेगुलेट करते हैं, जो एक तरह से आत्मा का प्रत्यक्ष रूप हो सकता है। क्वांटम एंटैंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। इसी तरह आत्मा और शरीर के बीच का रिश्ता एक जटिल एंटैंगलमेंट हो सकता है, जिसमें आत्मा शरीर के प्रत्येक कोश या सेल में समाई हो और इसका प्राथमिक केंद्र मस्तिष्क हो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा मन और बुद्धि से जुड़ी होती है। इसका आधार क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। विज्ञान के मुताबिक मस्तिष्क एक ऐसी जगह है जहां चेतना और विज्ञान का संगम होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है, एक तरह का फिजिकल इंटरफेस है जहां चेतना का प्रभाव दिखाई देता है। ये चेतना का वह केंद्र हो सकता है जो शास्त्रों में आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। हिंदू शास्त्रों में पीनियल ग्लैंड को दिव्य चक्षु या त्रिनेत्र के रूप में माना गया है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये ग्लैंड एक यूनिक फोटोरिसेप्टर है जो मेलाटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्लैंड क्वांटम वाइब्रेशन और चेतना के लिए एक मीडिएटर का काम करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा शरीर के अलग अलग चक्रों में स्थित होती है। क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस ये कहते हैं कि ये चक्र मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और एनर्जी सेंटर के रूप में देखे जा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक दुनिया एक भ्रम है। जो हम देखते हैं वो सब एक सिमुलेशन है जो क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के रूप में स्थित है। इसी तरह आत्मा भी एक गहरी वास्तविकता का हिस्सा हो सकती है। ये गहरी वास्तविकता चेतना है जो हर चीज को व्यापक रूप से समझने में मदद करती है। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक पूरी दुनिया एक होलोग्राम है जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर यह सत्य है तो आत्मा भी एक यूनिवर्सल होलोग्राम का हिस्सा हो सकती है जो व्यक्ति के अंदर चेतना के रूप में छुपी हुई है। हिंदू धर्म के शास्त्र और क्वांटम फिजिक्स दोनों ये मानते हैं कि आत्मा शरीर का एक महत्वपूर्ण और मौलिक हिस्सा है। दोनों ही एक यूनिवर्सल रियलिटी को मानते हैं जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर में हृदय में स्थित है, जबकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि चेतना मस्तिष्क के माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरॉन्स में छुपी होती है।
ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समर्थन देते हैं। हिंदू शास्त्रों में आत्मा को चैतन्य या चेतना कहा गया है, और क्वांटम फिजिक्स भी ये मान चुकी है कि चेतना एक यूनिवर्सल तत्व है। फिजिक्स कहती है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसी तरह शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मेडिटेशन के दौरान आत्मा के स्थित होने का अनुभव होता है। वैज्ञानिक स्टडीज कहती है कि मेडिटेशन के समय ब्रेन वेव्स स्लो होती है और एक विशेष क्वांटम स्टेट में चली जाती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक चेतना शरीर से बाहर भी अस्तित्व में हो सकती है, जो शास्त्रों में आत्मा के एस्ट्रल प्रोजेक्शन के सिद्धांत से मेल खाती है। आत्मा के स्थित होने का प्रश्न एक दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से रोचक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा हृदय में स्थित होती है और शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ी होती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक चेतना मस्तिष्क के माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरॉन्स में छुपी होती है। दोनों ही सिद्धांत एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर इशारा करते हैं, एक व्यापक वास्तविकता जो हर चीज में समाई हुई है। इस प्रकार आत्मा का अध्ययन सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि विज्ञान और दर्शन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संदेश देता है कि आत्मा और चेतना का संवाद सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांड की मिस्ट्री को समझने का एक माध्यम है। आध्यात्म और विज्ञान के इन फैक्ट्स को समझना ही आत्मा का असली तत्व समझने के बराबर है।